हेलो, मैं विनायक मिश्रा। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था और एक टाइप पढ़ा रहा था, उसका एक सवाल हो गया था। उसी टाइप के दूसरे सवाल पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने एक सवाल ऑलरेडी लिख रखा है, राम तथा श्याम किसी कार्य को 15 दिन में और 25 दिन में करते हैं। राम 15 दिन में करता है और श्याम 25 दिन में करता है। श्याम ने 5 दिन कार्य किया और चला गया, शेष कार्य राम कितने दिन में करेगा? ये हमारा सवाल है। चलिए देखते हैं। इधर मैं लिखता हूं राम, इधर लिखता हूं श्याम। राम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। श्याम कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 25 और 15 का एलसीएम कितना हो सकता है? 75। जो ये आता है वो क्या आता है? टोटल वर्क आता है। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क। अब समझिए, 15 पचे 75, मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी? 5 यूनिट। 25 तिया 75, इसकी क्षमता कितनी हो गई? 3 यूनिट। ठीक है, ये राम की क्षमता 5 यूनिट, श्याम की क्षमता 3 यूनिट। अच्छा, सवाल कह क्या रहा है? सवाल कह रहा है कि श्याम ने 5 दिन कार्य किया और चला गया। मतलब श्याम ने सिर्फ 5 दिन कार्य किया, उसके अलावा कार्य नहीं किया। अच्छा देखो, श्याम का एक दिन का कार्य कितना है? 3 यूनिट। जो इफिशिएंसी होती है वो हमारी एक दिन की कार्य या 1 घंटे या समय, जो भी हमारी यूनिट दी गई हो, तो दिन में दी गई। तो श्याम का एक दिन का कार्य कितना? 3 यूनिट। और श्याम ने कार्य कितना किया? 5 दिन। एक दिन में 3 यूनिट, 5 दिन में 15 यूनिट। मैं लिख देता हूं, देखिए श्याम है, ये एक दिन में 3 यूनिट कार्य करते हैं। दिन 5 दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे? 3 गुणे 5 इक्वल टू 15 यूनिट। अच्छा, टोटल हमारे पास वर्क कितना है? 75 यूनिट। मतलब 75 यूनिट हमारे पास वर्क है, उसमें से 15 यूनिट वर्क ऑलरेडी डन बाय श्याम। तो रेस्ट वर्क कौन करेगा? अपने राम करेंगे। तो देखिए, टोटल 75 वर्क था, उसमें से 15 श्याम ने कर लिया, शेष हमारे पास कितना वर्क बचा? 60। इसका मतलब है 60 यूनिट वर्क कौन करेगा? राम, क्योंकि श्याम तो जा चुका है। अब हमने आपको कल एक फार्मूला बताया था, क्षमता गुणे समय बराबर कार्य। ठीक है, तो समय निकालने के लिए ये आपको लिखना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं जिससे आपके माइंड से मिस ना हो। कार्य बटे क्षमता। अब हमें पता लगाना है शेष कार्य राम ने कितने दिन में किया। राम के लिए बचा क्या है? देखिए राम, ठीक है, राम के लिए कितना बचा है? 60 यूनिट। राम के लिए बचा है 60 यूनिट और राम की क्षमता कितनी है? 5 यूनिट। इसका मतलब है कि राम शेष कार्य कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में। बात समझ में आ गई कि राम तथा श्याम थे, एक 15 दिन में करता था, एक 25 दिन में करता था। श्याम 5 दिन में करके छोड़ गया। राम 15 दिन में, श्याम 25 दिन में। दोनों का एलसीएम 75, ये टोटल वर्क आ जाता है। 15 पचे 75, 25 तिया 75। श्याम ने 5 दिन कार्य किया। श्याम का एक दिन का कार्य 3 यूनिट है, एक दिन का कार्य 3 यूनिट है, तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 15 यूनिट। टोटल वर्क 75 था, वर्क 75 था, 15 श्याम ने किया, चला गया। 75 में से 15 गया, 60 यूनिट। ये कौन करेगा? क्योंकि राम बचा है। तो राम की अगर समय देखें तो समय बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य कितना बचा हमारे पास? 60 यूनिट। और राम की जो क्षमता है कितनी है? 5 यूनिट। 12 पंच 60, 12 दिन में शेष कार्य कर लेगा। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6, 12 व 18 घंटों में पूरा करते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6, 12 व 18 घंटों में पूरा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि ए ने 2 घंटे, बी ने 4 घंटे कार्य किया, तो शेष कार्य सी कितने घंटों में पूर्ण करेगा? थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। ठीक है,
ए, बी तथा सी किसी कार्य को 6, 12 व 18 घंटों में पूरा करते हैं। यदि ए ने 2 घंटे काम किया, बी ने 4 घंटे काम किया, तो शेष कार्य सी कितने घंटों में पूर्ण करेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लिखते हैं यहाँ पे ए 6, बी 12, सी 18। ओके, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। ये हमारा क्या है? टोटल वर्क है। टोटल वर्क 6 36, मतलब इसकी क्षमता 6 यूनिट, 12 तिया 36, इसकी क्षमता 3 यूनिट, 18 दूनी 36, इसकी क्षमता कितने यूनिट? 2 यूनिट। अच्छा, अब वो मत करने लगा क्योंकि तीनों का काम नहीं पूछा है। देखते सवाल करो, समय बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी 36/6 3 9 2 11 कर दो। ऐसा नहीं करना। सवाल समझिए क्या बोला उसने। ए ने 2 घंटे काम किया। ए ने कितने घंटे काम किया? 2 घंटे। तो ए का 1 घंटे का काम कितना है? देखो अभी तक दिनों में चल रहा था, अब घंटों में आ गए हैं। कुछ भी हो आपको उससे मतलब नहीं। ए का ये जो 6 यूनिट, 3 यूनिट, 2 यूनिट है, इसकी पर आवर या पर डे या पर मिनट या पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये 6 यूनिट है। 6 यूनिट पर आवर मतलब 6 यूनिट 1 घंटे में काम करता है। समझिएगा मेरी बात को कि वो ए जो है 1 घंटे में 6 यूनिट काम करता है। ए ने काम कितना किया? 2 घंटे। तो इसका मतलब है 2 गुणे 6, कितना काम उसने कर डाला? 12 यूनिट। अगर हम बी की बात करें तो बी कितने घंटे काम करा? 4। बी का 1 घंटे का काम कितना है? बी का 1 घंटे का काम कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। उसने 4 घंटे काम किया है, तो इसका मतलब 4 गुणे 3 कितने यूनिट आ जाएगा? 12 यूनिट। अब शेष बताइए। ये इतना बड़ा नहीं करना है, आपको बता रहा हूं। टोटल वर्क हमारे पास कितना था? 36। उसमें से ए और बी ने क्या क्या कर लिया? ए ने 12 यूनिट कर लिया, बी ने 12 यूनिट कर लिया। अब शेष बचा कितना? 12 ही यूनिट बचा। 12 12 24, 36 में से 24 गया 12। ए का काम हो गया, बी का काम हो गया, जो बचा है वो कौन करेगा? सी करेगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो सी का समय अगर पता लगाना है, समय बराबर आपको पता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। रिमेनिंग वर्क कितना है? 12 यूनिट। एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सी, एफिशिएंसी सी की कितनी है? 2 यूनिट। तो कितना आ गया? 6 घंटे। देखो आपको कुछ नहीं करना, अगर फिगर बनाओ ये कुछ नहीं करना है। फिर से बताता हूं, ए तथा बी किसी कार्य को 6, 12 व 18 घंटों में करते हैं। ए 6 घंटों में, बी 12 घंटों में, सी 18 घंटों में। एलसीएम 36 आ गया। 6 6 36, 12 3 36, 18 2 36। कुछ नहीं करना। आप देखो क्या करना है। ये सब करोगे ना तो कैसे टाइम हो पाएगा? आपको बहुत कम से कम समय में करना है। आपने जैसे देखा ए ने 2 घंटे काम किया, तो ए का 1 घंटे का काम कितना है? 6 यूनिट। 1 घंटे का काम 6 यूनिट, 2 घंटे का काम कितना हो गया? 12 यूनिट। ये भी मन में कैलकुलेट हो जाएगा। बी ने 4 घंटे काम किया, बी का 1 घंटे का काम 3 यूनिट, 4 घंटे काम 12 यूनिट, मतलब टोटल कितना काम हो गया? 24 यूनिट। टोटल वर्क कितना था? 36 यूनिट। और 24 यूनिट वर्क ऑलरेडी डन, तो रिमेनिंग वर्क कितना? 12 यूनिट। ये कौन करेगा? सी। सी का अगर टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशिएंसी। रिमेनिंग वर्क 12 यूनिट, इफिशिएंसी कितनी है? 2 यूनिट। 2 6 12। डन ना? इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। अरे मिटाना नहीं था, चलो मिटा दिया है तो फिर से लिख लेते हैं। आप लिखो लालू कालू व भालू। लालू कालू भालू किसी कार्य को 12, 15 व 20 दिनों में पूर्ण करते हैं। ठीक है, 20 दिनों में पूर्ण करते हैं। लालू ने 2 दिन, कालू ने 5 दिन कार्य किया। शेष कार्य भालू कितने समय में करेगा? मेरी राइटिंग गंदी है, गंदी नहीं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बनाता हूं फिगर। एक तो ये हमारे लालू जी हो गए, बिहार वाले नहीं है। लालू जी, कालू जी और भालू जी। ठीक है, अब
ये जो है 12 दिन में करते हैं, ये 15 दिन में करते हैं, ये कितने दिन में करते हैं 20 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 60 यूनिट। ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क, मंदिर जैसा बन रहा है। 12 पंचे 60, इसकी एफिशिएंसी 5 यूनिट, 15 चक्कू 60, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट, और 20 तिया 60, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट। 12 पंचे 60, 15 चक्कू 60, 20 तिया 60। ओके, अब कह क्या रहा है कि लालू ने 2 दिन कार्य किया, लालू का 1 दिन का कार्य कितना है 5 यूनिट, तो 2 दिन का कार्य कितना होगा 10 यूनिट। ये हमारे लालू जी हैं, इन्होंने कितना कार्य किया 10 यूनिट। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, लालू का 1 दिन का कार्य 5 यूनिट, तो 2 दिन का कार्य 10 यूनिट होगा ना। अब कालू का क्या है, कालू 5 दिन कार्य करता, कालू जी का 1 दिन का कार्य कितना है 4 यूनिट, तो 5 दिन का कार्य कितना हुआ 4 पंचे 20 यूनिट। इसका मतलब है इन दोनों ने मिलकर 30 यूनिट कार्य का डाला, इन दोनों ने मिलकर कितना कार्य का डाला 30 यूनिट। जो रिमेनिंग वर्क है टोटल 60 यूनिट वर्क था और 30 यूनिट वर्क ऑलरेडी डन है, तो हमारे पास वर्क कितना बचा 30 यूनिट। इसको कौन करेगा, हमारे भालू जी। भालू जी का अगर टाइम पता लगाना है तो टाइम बराबर क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भालू जी के लिए कितना कार्य बचा 30, और भालू जी की एफिशिएंसी कितनी है 3। इसका मतलब है भालू जी को 10 दिन लगेंगे उस कार्य को करने में। गॉट माय पॉइंट, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक और सवाल अलग टाइप का लिखते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में तथा ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, कितने दिन आगे करेगा तो आप जानते हैं, थोड़ा अलग लिया मैंने। ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। नो प्रॉब्लम, ए 15 दिन में, और अब देखो ए प्लस बी है, ए और बी अलग अलग नहीं है, यहां पे सिर्फ ए का दिया गया, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में करते हैं। ओके, सो क्या करेंगे, कुछ नहीं, सोना थोड़ी ना। इसका एलसीएम कितना आ गया 30। अब देखिए 15 दूनी 30 यूनिट, 10 दिया 30 यूनिट। अच्छा, इसने पूछा क्या, उसने पूछा बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। मींस हमको क्या फाइंड आउट करना है, बी का टाइम। टाइम के लिए क्या होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारे पास कितना है, वर्क हमारे पास है 30, लेकिन बी की इफिशियंसी कहां है, यहां तो ए की इफिशियंसी है 2 यूनिट और यहां ए प्लस बी दोनों की यूनिट है, बट हमें जिसका टाइम चाहिए होता है उसकी सिंगल इफिशियंसी चाहिए होती है। क्या बी की सिंगल इफिशियंसी है, नहीं है, लेकिन क्या निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। ए की 2 यूनिट है और ए प्लस बी की 3 यूनिट है, मतलब ए प्लस बी में 3 यूनिट है। अच्छा देखो बच्चों के तरीके से बता दे तुम लोगों को, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 3 यूनिट, उसमें ए की कितनी है 2 यूनिट, 2 उधर चला गया तो कितना बचेगा 1 यूनिट। ऐसे मत करना वरना कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे। देख रहे हो ए प्लस बी की 3 यूनिट है, इट मींस इसमें ए की ऑलरेडी इंक्लूड है, ऑलरेडी इंक्लूड है कि नहीं इंक्लूड है। तो अगर ए प्लस बी की 3 यूनिट है उसमें ए की 2 यूनिट ऑलरेडी है, तो बी की कितनी बची 1 यूनिट। कैसे बता दिया, ए प्लस बी की 3 यूनिट, ए की 2 यूनिट, 2 उधर जाएगा 3 माइनस 2, ये तो करना आता होगा, ये भी नहीं आता। ठीक, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 यूनिट आ गई ना, 1 यूनिट। तो ये कितने दिन में कार्य कर लेगा 30 डेज। बात समझ में आई। फिर से मैं बोलता हूँ, ए किसी कार्य को 15 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ए 15 दिन में, ए प्लस बी 10 दिन में, टोटल वर्क 30 आ गया, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। हमको बी का टाइम चाहिए, टाइम चाहिए था, तो बी का टाइम क्या होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास 30 है, बट वेयर इज द एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है,
यहाँ से निकाल लेंगे। अगर ए की इफिशियंसी 2 यूनिट है और ए प्लस बी की 3 यूनिट है, तो ए प्लस बी की 3 यूनिट कब है? जब उसमें ए और बी दोनों है। ए की ऑलरेडी 2 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो बी की कितनी बचेगी? 1 यूनिट। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट सवाल लेते हैं। एक सवाल इस टाइप का और लिख लेते हैं। ए व बी किसी कार्य को मान लो 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं, तथा बी अकेला 9 दिन में पूर्ण करता है, 9 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? तो ए कितने दिन में करेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सरल सवाल है भाई। ए प्लस बी 6 दिन में और बी कितने दिन में? 9 दिन में। ठीक है, तो इसका एलसीएम आप बजा देंगे, कितना आ जाएगा? 18। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया 6 3 18 3 यूनिट, 9 दिन 18 2 यूनिट। अब हमसे किसका पूछा गया है? ए का। ए का टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी। अब वर्क हमारे पास 18 यूनिट है, बट इफिशियंसी नहीं है। नहीं है तो ढूंढ लेंगे। ए प्लस बी की दोनों की 3 यूनिट है और बी की 2 यूनिट है। यहाँ पे बी ऑलरेडी है ना, इसका मतलब ये ए प्लस बी की 3 कब आई? जब बी की 2 है, इसका मतलब ए की 1 होगी तभी तो 3 आ गई होगी। तो ए की इफिशियंसी कितनी? 1। तो हम कितना टाइम लगेगा? 18 दिन। ओके, नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल अगर देखें, ए व बी किसी कार्य को 8 दिन, बी व सी किसी कार्य को 12 दिन, तथा ए बी व सी उसी कार्य को, तो किसी कार्य मतलब सेम कार्य है, मैं समझ अलग अलग कार्य कर रहा है। उसी कार्य को 12 दिन, ए बी तथा सी उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, तो सी कितने दिन में करेगा? किसका निकालना है? सी का। जल्दी जल्दी लिखते हैं, इसलिए राइटिंग हिंदी आती है। मैं सोचता हूँ कि सवाल लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा सोचना है ना मेरा। देखिए ए व बी, ए व बी किसी कार्य को 8 दिन में, बी व सी कितने दिन में? बी व सी 12 दिन में। ए बी व सी तीनों लोग, ए बी व सी तीनों लोग कितने दिन में करना है? 6 दिन में। ए व बी 8 दिन में, बी व सी 12 दिन में, ए बी सी 6 दिन में करते हैं, तो सी का निकालो। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये एक छोटा सा मंदिर बन गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? तो बहुत सरल, 24 यूनिट। कितना आ जाएगा? 24 यूनिट। 8 3 24, 12 2 24, 6 24। किसका पूछा है? सी का टाइम। किसका टाइम पूछा है? सी का टाइम। टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क हमारे पास कितना है? 24 यूनिट। कितना वर्क है? 24 यूनिट। बट कहीं सी की इफिशियंसी दिख रही है हम लोगों को? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, निकाल लेंगे ना, बहुत दूर थोड़े ना, पास ही में सवाल है। अच्छा, आप मैं देखो लिख के बता देता हूँ, लेकिन ये सब भाई आपको मन में कैलकुलेट करना। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 4 यूनिट। अगर हमको यहाँ से सी की निकालनी है, किसकी निकालनी? सी की। अगर ए प्लस बी की पता चल जाए ना, तो हम सी की निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी की हमें पता है ना 3 यूनिट है। ए प्लस बी की किसकी कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। तो 3 उधर चल जाएगा, 4 में से 3 गया, एक मतलब सी की कितनी आ गई? मतलब 24 दिन लगेंगे। ठीक है, यहां से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। और अगर अब हम किसका निकालना चाहें, ए का टाइम निकालने में से पूछा नहीं गया, बट वी कैन फाइंड आउट वर्क अपॉन एफिशिएंसी।
वर्क कितना है 24, इफिशिएंसी ए की पता है ना। देखो अगर यहाँ पे हम बी प्लस सी की इफिशिएंसी रखते हैं 2 यूनिट बी प्लस सी की, तो ए की पता चल जाएगी। 2 उधर चला जाएगा, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया 12 दिन। अच्छा कौन बच गया महाराज, बी बच गया। भाई बी को क्यों नाराज करोगे, वर्क 24, बी की एफिशिएंसी कहाँ है, वेयर इज द एफिशिएंसी ऑफ बी, हियर इज द एफिशिएंसी ऑफ बी। अगर बी की निकालनी है तो ए की रख दीजिए, ए की एफिशिएंसी अभी हमने निकाली कितनी है 2 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी अभी हमने निकाली कितने यूनिट 1 यूनिट, यही तो है, सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट निकाली और ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली 2 यूनिट, ठीक है। सॉरी गलत हो गया मैंने कुछ, सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो b प्लस 3 बराबर 4, तो b की एफिशिएंसी कितनी यूनिट आ गई 1 यूनिट बराबर 24 दिन, ठीक है। समझ में आ गई। हम फिलहाल इसने पूछा तो सी का ही था, बट हमने एबीसी सबका निकाल के दिखा दिया। कैसे निकाल लिया देखो, सवाल तो सिंपल था, ए प्लस बी 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में, ये तीनों 6 दिन में करते हैं, तो 8 24 एलसीएम हो गया हमारा, 8 3 24 12 दूनी 24 6 चौक 24, ठीक है। उसने सी का पूछा था, टाइम बराबर वर्क अपन एफिशिएंसी, वर्क हमें 24 पता था बट हमको एफिशिएंसी नहीं पता थी, तो हम देख रहे हैं ना कि अगर तीनों की एफिशिएंसी 4 है, उसमें से अगर a प्लस बी की एफिशिएंसी 3 घटा दें, a प्लस बी की एफिशिएंसी 3 घटा दें तो 4 में से 3 गया 1, ये किसकी आ जाएगी सी की आ जाएगी। अगर a की बात देखें, a का निकालना है ना, तो देखो तीनों की 4 है, अगर b प्लस सी की हटा दें, b प्लस सी की यहाँ से हटा दें, कितनी 2 यूनिट, 4 में से 2 गया 2 यूनिट, इसकी आ गई 12 दिन। और b की निकालनी है तो b की यहाँ पे आ जाओ, a की हमको पता है, a की हमने अभी निकाली 2 यूनिट, और सी की हमने अभी निकाली 1 यूनिट, तो 2 1 3, तो 3 उधर चला जाएगा, 4 में से 3 गया 1 यूनिट। ओके क्लियर, गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट सवाल पे चलें। इसको हटाओ, इसी में सवाल हम बना लेते हैं। क्यों इतनी बड़ी बड़ी हिंदी लिखी, हाँ देखिए एक भी 9 दिन में करा दूं, इसको 12 दिन में करा दो, इसको 6 दिन में करा दो, ठीक है। ए और बी 9 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और तीनों कितने दिन में 6 दिन में, ठीक है। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा टोटल में। अब देखिए 9 चौक 36 मतलब 4 यूनिट, 12 3 36 मतलब 3 यूनिट, 6 6 36 मतलब 6 यूनिट। किसका निकालना है सी का निकालना। आप मुझे डायरेक्ट बताइए सी का टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 36, वर्क कितना है 36, बट सी की एफिशिएंसी कहाँ है, ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की 6 है, अगर हमको सी की चाहिए तो ए प्लस बी की हटा दीजिए, ए प्लस बी की कितनी है 4 है, 6 में से 4 गया 2, इसका मतलब कितना आ गया, मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी 6 यूनिट, उसमें ए प्लस बी की कितनी है 4 यूनिट, तो उधर चला गया 2 यूनिट आ गई। ऐसे आप ए का भी निकाल सकते हैं, ऐसे आप बी का भी निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। तो हमें लग रहा है इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। देखो इसमें आपको किसी भी टाइप के सवाल बना सकता है, किसी की भी एफिशिएंसी पूछ सकता है, कुछ भी दे सकता है, ये आपको थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ेगा तभी इस टाइप के सवालों को समझेंगे। और ये डिजिट कुछ भी हो सकती हैं, ये तो मैं रैंडम डिजिट ले लेता हूँ, लेकिन आपके पेपर में कुछ भी आ सकती है, बट आप लोग को क्या है उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतने टाइम अच्छे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय।